लाल किला से गूंज सुनाई दे रही है और इस बार ये गूंज है ओंकार की। लाइट एंड साउंड शो जब से शुरू हुआ है पूरा माहौल ही पॉलिटिकल हो गया है। कांग्रेस को किस बात पर मिर्ची लग गई है? क्या नेहरू का नामो निशान लाल किला से मिटा दिया गया है या नेहरू की तस्वीर दिखाई गई है? अमित शाह ने ऐसा क्या बता दिया कि कांग्रेस ने कहा है कि इतिहास ही छिपा दिया? साउंड एंड लाइट पर जो बिग फाइट शुरू हुई है उसमें कौन रॉन्ग है और कौन राइट है, ये आपको बताते हैं। सरित सरस्वती नदी के तीर बैठे जब ऋषि मुनि गंभीर, समिधाग्नि आहुति और यज्ञ तपस्या कर हुए सब प्रज्ञ, रचने लगे वो वेद पुराण। कभी सोचा था मुगलों की निशानी दिल्ली के लाल किले के प्रांगण में वेद मंत्रों का ऐसे पाठ होगा? प्रकृति का सत्व जीवात्मा परमात्मा है एक, माया भ्रम से लगे अनेक, आत्मा अजर अमर अछेद, अनादि अनंत अखंड अभेद। तब से आज तक आत्मा की संस्कृति ही भारतीय संस्कृति की आत्मा है। कभी सोचा था मुगलिया सल्तनत के प्रतीक लाल किले की दीवारों से ऐसे ओंकार की ध्वनि गुंजायमान होगी? पांच 5000 साल पहले जो बुनियाद सिंधु सरस्वती सभ्यता के समय डाली गई थी, वो आज भी हमारे। कभी सोचा था मुगलिया साम्राज्य के चिन्ह लाल किले के परकोटे पर हिंदुस्तान का वैभव ऐसे प्रतिबिंबित होगा? हमारा देश नए को अपनाते हुए भी कभी पुराने को नहीं भुलाता, इसीलिए तो कल का भारत आज भी जीवित है। सच तो यह है कि ये सिर्फ मुगलों की निशानी भर नहीं है, यहां कई और निशानियां हैं जिसकी न जाने कितनी कहानियां हैं। जो लाल किले के इन्हीं दीवारों में कहीं गुम हो गई, उन्हें उस तरह सुनाया नहीं गया, उन्हें उस तरह लिखा नहीं गया जिसकी वो हकदार थी। दूसरा प्राण है किसी भी कोने में, हमारे मन के भीतर, हमारे आदतों के भीतर गुलामी का एक भी अंश अगर भी अभी भी है तो उसको किसी भी हालत में बचने नहीं देना। अब 100% सैकड़ों साल की गुलामी ने जहां हमें जकड़ कर रखा है, हमारे मनोभाव को बांध करके रखा हुआ है, हमारी सोच में विकृतियां पैदा करके रखी है, हमें गुलामी की छोटी सी छोटी चीज भी कहीं नजर आती है, हमारे भीतर नजर आती है, हमारे आसपास नजर आती है, हमें उससे मुक्ति पानी ही होगी। ये हमारा दूसरी प्राण शक्ति है। जब प्रधानमंत्री ने इसी लाल किले से पंच प्रण में गुलामी की मानसिकता से आजाद होने की बात कही थी, तो वही कहानियां थी जो गुलामी की मानसिकता की वजह से कहीं दफ्न हो गई थी। सच तो यह है कि इतिहास सिर्फ मुगलिया और अंग्रेजों की लिखी कहानी तक सीमित नहीं है, क्योंकि ये लाल किला शाहजहां के बनाए लाल पत्थरों का ढांचा भर नहीं है, या फिर सिर्फ मुगलिया सल्तनत की कहानी नहीं है। ये गुरु तेग बहादुर की बलिदान की निशानी भी है, जब वो सन 1675 में कट्टर और धर्मांध औरंगजेब के आगे नहीं झुके, इस्लाम कबूल नहीं किया, बलिदान होना स्वीकार किया। ये इतिहास क्यों नहीं सुनाया जाना चाहिए? उस समय भारत को अपनी पहचान बचाने के लिए एक बड़ी उम्मीद गुरु तेग बहादुर साहब के रूप में दिखी थी।
औरंगजेब की आतताई सोच के सामने उस समय गुरु तेग बहादुर जी हिंद दी चादर बनकर एक चट्टान बनकर खड़े हो गए थे। इतिहास गवाह है कि वर्तमान समय गवाह है और ये लाल किला भी गवाह है कि औरंगजेब और उसके जैसे अत्याचारियों ने भले ही अनेकों सिरों को धड़ से अलग करा, लेकिन हमारी आस्था को वो हमसे अलग नहीं कर सका। गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान ने भारत की अनेकों पीढ़ियों को अपनी संस्कृति की मर्यादा की रक्षा के लिए, उसके मान सम्मान के लिए जीने और मर मिट जाने की प्रेरणा दी है। बड़ी बड़ी सत्ताएं मिट गई, बड़े बड़े तूफान शांत हो गए, लेकिन भारत आज भी अमर खड़ा है। भारत आगे बढ़ रहा है। इसी लाल किले में छत्रपति शिवाजी महाराज से लेकर मुगल बादशाह आलमगीर को दिल्ली के तख्त पर बैठाने वाले मराठों का इतिहास भी इन्हीं दीवारों में लिखा है। लेकिन लाल किले से मराठों की वीर गाथा अब सुनाई दे रही है। 1857 के गदर का भी गवाह रहा है लाल किला, जब मेरठ से आए सैनिकों ने बादशाह से क्रांति का नेतृत्व करने की इल्तिजा की थी। बादशाह का गद्दी नशीन होना, बादशाह का दरबार लगाना और या फिर क्रांति के दमन के बाद बादशाह पर चलाया गया मुकदमा हो। लाल किले की ये निशानी क्यों नहीं बताई जानी चाहिए, जब नवंबर 1945 में आजाद हिंद फौज के गिरफ्तार सैनिकों और अफसरों पर मुकदमे चलाए गए, जिसमें एक हिंदू, एक मुसलमान और एक सिख था, जिनके नाम मेजर शहनवाज खान, कर्नल प्रेम सहगल और कर्नल गुरदयाल सिंह ढिल्लो थे। बात बस इतनी सी है। अब जो इतिहास दिखेगा वो सिलेक्टिव नहीं दिखेगा। बात मुगलों की होगी, अंग्रेजों की होगी तो बात हर वर्ग की होगी, बात असल इतिहास की होगी। समग्र देश के अंदर गदर पार्टी के पूरे प्रयासों ने अनेक जगह पे एक जबरदस्त चेतना की जागृति की थी, निर्माण भी किया था चेतना का, सुसुप्त चेतना को जागृत भी किया और चेतना का निर्माण भी किया। क्या इसका कोई योगदान नहीं है? इतिहास के अंदर उसको इस प्रयासों का जो उचित सम्मान मिलना चाहिए था, दुर्भाग्य से नहीं मिला है। क्योंकि मैं राजनीतिक क्षेत्र में हूं, इससे ज्यादा इसकी मीमांसा करना नहीं चाहूंगा, क्योंकि वरना अकारण ही ये राजनीतिक विषय बनेगा। परंतु आजादी के बाद जिनकी जिम्मेदारी थी हमारे इतिहास को हमारे दृष्टिकोण से लिखने की, आजादी के बाद जिनकी जिम्मेदारी थी कि हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को भारतीय दृष्टिकोण से मूल्यांकन करके युवा बच्चों के सामने रखने की, मुझे लगता है इसमें कहीं न कहीं चूक हुई। अंग्रेज तो चले गए थे, मगर जो अंग्रेजियत छोड़कर गए थे उसी चश्मे से पढ़कर इतिहास को लिखा गया, और इसके कारण ये पूरा कंफ्यूजन आज हमारे सामने है। ये धुंध को साफ करने का काम संजीव सान्याल के ये प्रयास से होने वाला है। मतलब सीधा है, गुलामी की मानसिकता वाला इतिहास नहीं, देश को आजादी की मानसिकता वाला इतिहास बताना है। खासकर वैसी मानसिकता के लोग जो लाल किले को एक मजहब से जोड़कर देखते हैं, मुगलों की जागीर कहते हैं। बस उस सोच को बदलना है। आज हमारे भारत में मुसलमान हैं, उनको कोई नुकसान नहीं, वो है, वो रहना चाहते हैं, रहे, पूर्वजों के पास वापस आना चाहते हैं, आए, उनके मन पर है। हिंदुओं में ये आग्रह है नहीं, इस्लाम को कोई खतरा नहीं है। हाँ, हम बढ़े, हम एक समय राजा थे, हम फिर से राजा बनना, ये छोड़ना पड़ेगा। हम ही सही, बाकी सब गलत, ये छोड़ना पड़ेगा। हम अलग है इसलिए हम अलग ही रहेंगे, हम सबके साथ मिलकर नहीं रह सकते, ये छोड़ना पड़ेगा, किसी को भी छोड़ना पड़ेगा।
ऐसा सोचने वाला कोई हिंदू है उसको भी छोड़ना पड़ेगा, कम्युनिस्ट है उनको भी छोड़ना पड़ेगा। गुलामी की मानसिकता और एक सीमित सोच ने कैसे हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों को नुकसान पहुंचाया है, संघ प्रमुख ने पाकिस्तान की कहानी सुनाकर उसे समझाया है। ऐसा सारी दुनिया में है और वो इसलिए है कि दुनिया में लोगों की प्रवृत्ति, सभ्यताओं की प्रवृत्ति आक्रामक है। एकमात्र हिंदू समाज जीवन है जो आक्रामक नहीं है। इसलिए अनाक्रामकता, अहिंसा और क्या सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म, डेमोक्रेसी ये सब बचा रहना है तो ये अनाक्रामकता की प्रवृत्ति जिनकी है वो बचे रहने आवश्यक है। तो तिमोर हुआ हमने देखा, सूडान हुआ हमने देखा और पाकिस्तान भी हमने देखा। क्यों हुआ? राजनीति छोड़ दो, खुश करने की बात छोड़ दो, निरपेक्ष होकर न हिंदू के पक्ष में न अन्य लोगों के पक्ष में एक तटस्थ विचार कर, क्या पाकिस्तान क्यों हुआ? जब से इतिहास ने आंखें खोली तब से ये भारत अखंड था। इस्लाम का भयंकर आक्रमण 1100 साल के बाद समाप्त हो गया। ये अचानक देश कैसे टूटा 300 साल के बाद? एकमात्र कारण है हिंदू भाव को जब जब भूले आई विपद महान, भाई टूटे धरती खोई मिटे धर्म संस्थान। इसमें किसी के विरोध की बात नहीं है। उसके पहले ऐसे कत्लेआम भारत में हुए नहीं है। कलिंग युद्ध की बात करते तो एक भाग में छोटा सा हुआ, उसके बाद बंद हुआ वो। ऐसा कभी हुआ नहीं। ये सब हमको इसलिए भुगतना पड़ा, हिंदू भाव को हम भूल गए। अच्छा, हिंदू भाव कहने से इस्लाम की पूजा को कोई बाधा नहीं आती। हिंदू हमारी पहचान है, राष्ट्रीयता है, हिंदू हमारी प्रवृत्ति है सबको अपना मानने की, सबको साथ लेकर चलने की। मेरा ही सही तुम्हारा गलत, ऐसा नहीं। तुम्हारी जगह तुम्हारा ठीक है, मेरे जगह मेरे ठीक है। झगड़ा क्यों करें, मिलकर चले, यही हिंदुत्व है। बात किसी को भूलने भुलाने की नहीं है, बात जो छिपाई गई है उसे बताने की है और भारत की भारतीयता को समझने की है। हिंदू को हिंदू, मुसलमान को मुसलमान समझने की है। लेकिन यही बात भाईजान को खटक रही है। आज़ाद भारत में आज हम भारत की आज़ादी के अमृत उत्सव मना रहे हैं 75 साल के। जितनी लड़ाई भारत के मुसलमानों की रही है वो सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की, सुप्रीमेसी ऑफ रूल ऑफ लॉ की, सुप्रीमेसी ऑफ इक्वल राइट्स की। ये तो बेसिक चीज़ को मोहन बकवास समझ ही नहीं रहे हैं। वे कॉन्स्टिट्यूशनल सिटीजनशिप को मानती नहीं है। वो सिर्फ ये समझ रहे हैं कि वो रूलिंग क्लास है, हम रूल्ड हैं माइनॉरिटीज। आप सुप्रीमेसी की तो आप बात कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं बात। अब सवाल यह है कि संघ प्रमुख ऐसा क्यों कह रहे हैं और भाईजान ऐसा क्यों? दरअसल सबके पीछे वोट है। गुलामी की निशानी से मुक्ति की बात हो या मुगलों की निशानी लाल किले पर पहली बार ओम गूंजने की बात, सबके पीछे वोट ही है। अब सवाल यह है कि क्या बीजेपी इतिहास इसीलिए बदल रही है या इतिहास को दोबारा लिख रही है या वो सही इतिहास बता रही है? कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी अपने मतलब का इतिहास बता रही है। आरोप है कि लाल किले के लाइट एंड साउंड शो में मराठों और आजाद हिंद फौज की गाथा तो सुनाई गई, लेकिन जवाहरलाल नेहरू की बात छुपाई गई। अपनी बात रखने के लिए कांग्रेस के मीडिया सेल हेड जयराम रमेश वो फोटो लेकर आ गए जिसमें दिखाया कि 1945 के आजाद हिंद फौज के मुकदमे में भोला भाई देसाई और जवाहरलाल नेहरू वकील थे, जिन्होंने लाल किले में बहस के दौरान आईएनए सैनिकों का बचाव किया था। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।